देखिए पापा आपसे मिलने आए हैं। प्लीज रमन, मुझसे यूं मुंह मत मोड़ो, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, तुम्हें भी और मुझे भी। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि विश्वास की वो बुनियादी हमारे बीच नहीं रही जिस पर ये रिश्ता खड़ा था। तो क्या तुम्हारा विश्वास इतना कच्चा था रमन? अपने विश्वास पर शक करने की इजाजत नहीं दूंगा तुम्हें। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन बस करो अनु, बस। अभी कहने सुनने के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं बचा। कुछ भी बाकी नहीं बचा? कुछ भी नहीं। पापा प्लीज, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना। बेटा मैं वकील से मिलकर आ रहा हूं, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। अभी हम दोनों के बीच यही एक पुल बचा है। हाय यामिनी। अरे सिमी तुम आओ बैठो। तुम भी अजीब दोस्त हो। 2 दिन हो गए तुम्हें मुंबई आए हुए, ना तुमने फोन किया ना तुम मेरे से मिलने आई। भूल गई अपनी इस दोस्त को? नहीं सिमी, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी और भूल गई। यामिनी, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम किस स्टेट ऑफ माइंड में हो, पर इसमें कोई कुछ नहीं कर सकती। जो भाग्य में लिखा था वो तो हो गया है। नाउ यू हैव टू फाइट द सिचुएशन। लोग आएंगे जाएंगे, कुछ लोग सिंपैथी दिखाएंगे, लेकिन तुम्हारा दर्द कोई नहीं बांट सकता। एंड वैसे भी यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, योर करियर, बिकॉज यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड। एक बहुत ही फेमस लाइन है, दैट द शो मस्ट गो ऑन। जिंदगी में दुख सुख तो आते रहते हैं, पर जिंदगी चलती रहती है और हमें जिंदगी के साथ चलना है। और फिर टेंशन की क्या बात है? यू नो आई एम देयर फॉर यू। थैंक्स सिमी। सिमी तुमसे मिलने के बाद मैं एक बात कह सकती हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छी दोस्त मिली है, और ये मेरा तुमसे वादा है, जब भी मौका मिला तुम्हारी कही हुई सारी बातें मैं अपनी लाइफ में जरूर इम्प्लाई करूंगी। That's like my Yamini. I'm so tired today, Jay. I know. But thank God, we have finished our work on scheduled time. Exactly. I'm feeling so relaxed at the moment. तो अब हमें इंडिया लौटने की तैयारी करनी चाहिए निकी। मैं जरा फ्लाइट सिचुएशन देखता हूँ। I feel टिकट्स तो मिल ही जानी चाहिए। जय, हम लोग कुछ दिन और नहीं रुक सकते यहाँ? तुम यहाँ रुकना चाहती हो? अगर तुम्हें इंडिया में कुछ ज्यादा जरूरी काम ना हो तो। लेकिन मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम्हारे परिवार वाले परेशान हो रहे हो। अच्छा, I want to see the whole of USA. Okay, as you wish. लो हम अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते। Yeah? Thanks a lot. No thanks. इनफैक्ट मुझे भी तुम्हारे साथ घूमने में बड़ा मजा है। I'll really enjoy. हेलो मिस्टर आकाश। मल्होत्रा साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही समय पे आए हैं। आई एम फाइन, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन सर, प्लीज हैव अ सीट।
कुछ चाय कॉफी पियेंगे? आकाश जी, चाय कॉफी तो होती रहेगी, आप बस सिर्फ इतना मुझे बता दीजिए कि आप रिकॉर्डिंग कब से शुरू कर रहे हैं? ये ऑलरेडी लेट। इस एल्बम को तो 2 महीने पहले मार्केट में आना था। आई एम वेरी सॉरी मल्होत्रा साहब, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, लेकिन आप चिंता मत करिए, आपकी सारी की सारी धुनें तैयार भी हो जाएंगी और रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, मैं माधवी जी को फोन करके पता करता हूँ कि बुलाने तो। अरे आकाश जी, अब माधवी जी का इंतजार करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे गाने यामिनी गाए। यामिनी? हाँ आकाश साहब, आज म्यूजिक वर्ल्ड में माधवी से ज्यादा यामिनी का नाम है। प्लीज आकाश जी, आप हमारे गाने गाने के लिए यामिनी को राजी करें। ठीक है सर, मैं बात कर लूंगा उनसे यामिनी को। तो फिर हमें ये बताइए कि आप रिकॉर्डिंग कब से शुरू कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग का तो ये है मल्होत्रा साहब कि जैसे ही स्टूडियो मिलता है रिकॉर्डिंग शुरू कर लेंगे। स्टूडियो की चिंता छोड़ दीजिए आप आकाश साहब। स्टूडियो जब भी चाहेंगे, जो भी चाहेंगे, वो आपको खाली मिलेगा। आप बस हमें ये बता दीजिए कि आप रिकॉर्डिंग कब से शुरू कर रहे हैं, कौन से डेट्स दे रहे हैं आप? ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि परसों रिहर्सल कर लेते हैं और उसके बाद समझ लीजिए फ्राइडे या सैटरडे को आप स्टूडियो बुक कर दीजिए। ओके ओके, सैटरडे। हाँ सूरज, सैटरडे के लिए स्टूडियो बुक करना। हाँ यार, कंफर्म्ड। हाँ आकाश जी से मेरी बात हुई। ओके बाय, सी यू। हाँ तो आकाश जी, स्टूडियो आपका बुक हो गया। अब बताइए सर, मैं ये सोच रहा था कि अगर आप एक बार यामिनी से बात कर लेते तो। अरे कमाल करते हैं आप आकाश साहब। मैं भी इसी इंडस्ट्री में रह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यामिनी आपकी बात कभी टाल नहीं सकती। चलिए ठीक। ओके सर, तो मैं इजाजत चाहता हूँ। ओके सर, चलता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। नाइस ऑफ यू टू कम सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे आगे गाड़ी, चलो चलो चलो। एडवोकेट पांडे, ऐसा माना जाता है कि जो भी केस आपके हाथ में होता है उसका फैसला आप ही के हक में जाता है। तो हम ऐसा मान लें कि अनामिका सचदेवा इस केस से बाइज्जत बरी हो जाएगी? जी आप ऐसा ही मान लीजिए। वैसे इस वक्त हम अनामिका सचदेवा की जमानत के लिए हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप जो भी केस लेते हैं उससे पहले तय तक जाते हैं। ऑफ कोर्स, अपने क्लाइंट को डिफेंड करने से पहले हमें मामले को अच्छी तरह से जानना होगा। फिर तो आपको इस बात की जानकारी हो जाती होगी कि असली मुजरिम कौन है। हमारा काम मुजरिम तलाशना नहीं, अपने क्लाइंट को डिफेंड करना है। लेकिन आपको ये तो पता चल गया हो कि असली मुजरिम कौन है, और किटी मर्डर केस में आपको मुजरिम कौन नजर आता है? देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, हमारा काम मुजरिम तलाशना नहीं है, अपने क्लाइंट को डिफेंड करना है। जब हम किसी केस को अपने हाथ में लेते हैं तो उसके हर उस पहलू को देखते हैं जो हमारे क्लाइंट के पक्ष में है। लेकिन पुलिस ने तो अनामिका सचदेवा को घटनास्थल से ही गिरफ्तार किया है, वो भी पिस्टल समेत। घटनास्थल पर किसी का होना उसे अपराधी साबित नहीं करता। और वैसे भी अनामिका के पास से जो पिस्टल बरामद हुई उसमें से एक भी गोली नहीं चली। लेकिन पुलिस तो अनामिका सचदेवा को ही मुजरिम मानती है। पुलिस के मान लेने से अगर अभियुक्त अपराधी साबित हो जाए तो फिर इस अदालत और हम वकीलों की क्या जरूरत है? मिसेस सचदेवा, क्या ये सच है कि किटी खरे आपको ब्लैकमेल कर रही थी? यामिनी आपकी बेटी, इतने दिन तक आपने इस बात को क्यों छुपा के रखा? क्या कोई गिल्टी फील हो रहा था? सुना है आपके और आपके पति के बीच काफी दूरियां पैदा हो गई इस घटना के बाद, क्या ये सच है? यामिनी के असली पिता कौन है? क्या यामिनी शादी से पहले की संतान है? क्या रमन सचदेवा यामिनी को एक्सेप्ट कर लेंगे? सर, अभी तक हमारी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई। अभी ऐसे कई रहस्य हैं जिनका खुलना बाकी है, इसलिए मैं मिसेस अनामिका सचदेवा को 1 सप्ताह और रिमांड पर रखने की दरख्वास्त करता हूं। योर ऑनर, आप इन्हें यह इजाजत कतई मत दीजिएगा। ये लोग अब तक मेरे क्लाइंट अनामिका सचदेवा के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए जिससे पहली नजर में उन्हें अपराधी साबित किया जा सके। पुलिस रिमांड में लेकर मेरे क्लाइंट को अननेसेसरली परेशान करना चाहती है। योर ऑनर, पुलिस अनामिका सचदेवा को भला क्यों कर परेशान करेगी?
पुलिस की अनामिका सचदेवा के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं जिसकी वजह से वो उन्हें खामखा परेशान करे, बल्कि पुलिस ने अनामिका सचदेवा को पिस्टल समेत घटनास्थल पर गिरफ्तार किया। घटनास्थल पर रंगे हाथों पकड़ने का मतलब क्या होता है? यदि कोई घटनास्थल पर है, इसका मतलब वो अपराधी है। मैं मानता हूं उनके पास उनका पिस्टल था, बावजूद इसके उन्हें अपराधी नहीं माना जा सकता। योर ऑनर, अनामिका सचदेवा का पिस्टल लेकर वहां जाना इस बात का पुख्ता सबूत है कि वो किटी खरे की हत्या के ख्याल से ही वहां गई थी। हो सकता है वो इस ख्याल से वहां गई, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में यह दर्ज है कि उनकी पिस्टल से एक भी गोली नहीं चली थी। और दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने खून किया होता तो वो वहां इंतजार क्यों करते? उनके पास काफी वक्त था, वो फरार हो सकती थी। योर ऑनर, अपराधी कई बार अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश में ऐसी चालाकियां किया करते। अगर वो इतनी चालाक होती तो मिस किटी खरे उन्हें इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर पाती। अब अनामिका सचदेवा चालाक हैं या निर्दोष हैं, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा योर ऑनर। इसलिए हमें अनामिका सचदेवा का 1 हफ्ते का रिमांड और चाहिए। योर ऑनर, पूछताछ के लिए मिसेस सचदेवा को रिमांड में लेने की कोई जरूरत नहीं। वो एक प्रतिष्ठित परिवार की है, वो कानून को धोखा देकर कहीं नहीं भागे। हाँ, अगर पुलिस को जरूरत हो तो वो उनके घर जाकर या उन्हें पुलिस स्टेशन पर बुलाकर उनसे पूछताछ कर सकती है। बस योर ऑनर, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। एडवोकेट पांडे की दलील सही है, इसलिए अनामिका की जमानत मंजूर की जाती है। अनामिका के घर के लोग 1 लाख रुपए की राशि भरकर उनकी जमानत करवा सकते हैं। मिस्टर पांडे, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। आई हैव जस्ट डन माय जॉब। यू डोंट नो आपने कितनी बड़ी टेंशन मेरे माइंड से हटा दी। आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर मेमोरी। खैर, अब मुझे इजाजत दीजिए। ओके, थैंक यू। नीतू बेटा, आप पीछे बैठो, मैं आगे बैठो। रमन, रिलायंस 98.20 गोदरेज 2। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कहीं जा रहे हो? नहीं, बस भैया ऐसे ही थोड़ा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमारे पास टाइम है ना? हाँ भैया, टाइम है ना, बोलिए। मैं सोच रहा था क्यों ना हम कुछ पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। हाँ तो खींचिए ना भैया, इसमें आपको मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? आप तो वैसे भी जानते हैं कि मेरा नॉलेज इन सब के बारे में है ही नहीं बिल्कुल। भाई, पैसा तुम्हारा है, इसलिए तुमसे पूछना और बताना मेरा फर्ज है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? आपके और मेरे बीच में क्या तुम्हारा क्या हमारा? आकाश, आजकल के जमाने में पैसा एक ऐसी चीज है जो किसी भी रिश्ते की मजबूत से मजबूत डोर को एक झटके में तोड़ देता है। मुझसे कोई गलती होगी भैया? एक आप ही तो हैं जो हमेशा मेरा सहारा बन के रहते हैं। सारे सहारे खोखले हैं आकाश, किसी के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है आजकल। मैं समझ गया भैया, आप भाभी की बात कर रहे हैं ना? लेकिन आप चिंता क्यों करते इतनी ज्यादा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक तो हो जाएगा, पर इस दिल पर लगी चोट की टीस जिंदगी भर कायम रहेगी। आकाश, मैं भी कुछ करके दिखाना चाहता हूं। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए। जो कुछ मेरा है सब आपका। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा भाई मिला। मैं चलूं भैया? ठीक है। जीजू, कॉफी। थैंक्स। सिमी, मैं आज बहुत खुश हूं।
ये बताने की कोई जरूरत नहीं है जीजू, ये तो मैं आपका चेहरा देखकर ही समझ गई थी। ओ, तो तुम आजकल मेरा चेहरा पढ़ लेती। अच्छा तो बताओ, मैं किस बात से खुश हूं? अब ये तो बता नहीं सकती मैं, क्योंकि मैं कोई फेस रीडर तो हूं नहीं। कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। तुमने मेरे दुख बांटे, अब जब खुशी दस्तक दे रही है तो उस पर भी तुम्हारा पूरा हक है। मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूं शेयर मार्केट में। Congratulations, जीजू। I'm so happy। थैंक्स, पर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। हाँ जीजू, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी तरफ से जो भी होगा मैं जरूर करूंगी। कॉफी पी। चलो ना मम्मा जल्दी। मामा आप इधर उधर क्या देख रही हैं? सब कुछ वैसा ही है जैसा आप छोड़ गई थी, कुछ भी नहीं बदला। चलिए मामा जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर हम लोग सब लोग साथ में बैठ के लंच करते हैं। ओके गोविंद काका, लंच रेडी है ना? हाँ रेडी है, जल्दी से लगा दीजिए। अभी लगाता हूँ। मामा जल्दी कीजिए ना, बहुत जोरों की भूख लगी है। पापा थैंक्स अ लॉट। रितु मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे शाम को आने में देर हो जाएगी। पापा खाना खाकर जाइए। हाँ लंच रेडी है। आप लोग खाओ बेटा, आई एम ऑलरेडी लेट। पापा मैं देखता हूं। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हेलो सिम्मी, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया ना।